हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किस तरह बेसिक चीज़ों को, किस तरह छोटी छोटी चीज़ों या किसी मास्टरपीस को कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक क्या होता है। तो उसका बेसिक अभी हम वीडियोस के ज़रिए बताते हैं आपको कि किस तरह हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल का सबसे बेसिक पार्ट होगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए, क्योंकि जब भी आप किसी वर्क को और बाकी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर उसको बनाएंगे, तो इन सारे रूल्स को फॉलो करके ही आप बनाएंगे, तभी वो आपका चीज़ बहुत ही अच्छा बनेगा। और आप उसको अच्छे से देखिए ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए। और चलिए आपको लेके चलते हैं उस वीडियो की तरफ जो कि आपके लिए बनाया गया है। वो सबसे बेसिक चीज़ें, किसी चीज़ को बनाने से पहले, किसी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले जो रूल फॉलो होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको इस वीडियो में दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिलती रहें। और चलिए आपको लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है छोटा सा। तो अगर हम इसकी ड्राइंग कर रहे हैं तो हम किस तरह की लाइनें खींच रहे हैं, तो ये आपका सबसे बेसिक फंडामेंटल्स का पार्ट है। तो आप इसे बहुत ही बारीकी से देखिए और उस चीज़ को समझिए कि किस तरह कहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब देखिए मैंने बस एक बॉक्स जैसा शेप लिया, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं इसी शेप में दिखती हैं। आप वो चाहे किसी भी शेप में वो रहे, लेकिन आपको इस शेप को पहचानना होता है, इस शेप में चीज़ों को कन्वर्ट करनी होती है। धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर कर के जो है हम डिटेल की तरफ जाते हैं। जैसे कि हालांकि किसी भी ड्राइंग को करने के लिए आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स आपका होना ज़रूरी है, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ और सीख पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक 3D डायमेंशनल का लुक आ रहा है। तो ये रहा। अभी हम और भी कुछ देखते हैं। तो जैसे ये रहा, मेरे पास एक क्ले इरेज़र का बॉक्स है। तो इसको भी ड्रॉ करने के लिए हमें पहले एक बॉक्स जैसा बनाना होगा, ठीक है। एक बॉक्स जैसा पहले हमको बनाना होगा जिस तरह हमें दिख रहा है। इसके बाद हम उसमें 3D लुक देंगे कि जैसे वो 3D जिससे वो लगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ें अभी तक नहीं बनी, बट हाँ धीरे धीरे हम अब इस प्रोसेस से डिटेलिंग की तरफ जाएंगे। और ये सबसे आसान तरीका होता है किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। तो ये रहा आपका। और तो आप देख पा रहे हैं कि यही सबसे बेसिक फंडामेंटल्स है। तो मेरे पास अभी और कुछ होगा तो उसको दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, अब हम इसमें धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे करके हम इस चीज़ को उस लुक में ले आए, ठीक है ना। तो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक जो होता है स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो हमें बस ड्राइंग के लेवल पर ही देखनी होती है। हालांकि डिटेलिंग वगैरह तो बाद की बातें होती है। जैसे अभी मैं ये घड़ी लिया हूँ, ठीक है। तो घड़ी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले हमें उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है। जब हम उसको पकड़ लेंगे, उस चीज़ को समझ जाएंगे, तो हम धीरे धीरे जब उसकी डिटेलिंग करेंगे तो वो अपना रियल लुक में आने लगेगा। और ये सबसे आसान तरीका होता है किसी चीज़ को। देखिए, आप जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, जितनी भी चीज़ें आप समझते हैं, वो सारी चीज़ें किसी न किसी शेप में रहती हैं। बस आपको पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये होगा आपके धीरे धीरे काम करने से, धीरे धीरे चीज़ों को समझने से होगा, एकाएक नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा, मतलब घड़ी का जो, अब देखिए ऊपरी ऊपरी पार्ट जिस तरह हमको दिख रहा है, जिस शेप में दिख रहा है। अब जहाँ मुझे कर्व ऐड करने हैं, जहाँ मुझे धीरे धीरे कुछ डिटेलिंग्स ऐड करनी है जिससे कि उसका रियल लुक आ सके, तो वो अब हम उस पहले वाले प्रोसेस के बाद जो ये प्रोसेस आता है, अब हम इस प्रोसेस की तरफ जाएंगे।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है आप किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो अब देखिए ये 3D लुक में आ रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मैंने धीरे धीरे करके इसमें डिटेलिंग ऐड की। पहले मैंने इसका बेस लिया, ठीक है, एक बॉक्स बनाया, फिर धीरे धीरे करके उसमें कर्व्स ऐड किए, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं इसमें डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। डिटेलिंग मतलब जिस तरह मुझे जहाँ दिख रहा है, जो पार्ट जहाँ दिख रहे हैं, जितनी दूरी पे दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें बनाने की अब जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा एक घड़ी का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब हालांकि मैं अगर इसे कलर भी करूँ या कुछ भी करूँ तो मेरा अब हमारा स्टार्ट होता है वैल्यूज़, ठीक है ना, तब हमारा स्टार्ट होगा। अभी देखिए मेरे पास एक इरेज़र है, ये नॉर्मल अप्सरा का इरेज़र है। तो इसके लिए भी पहले मैं 3D बॉक्स बनाऊंगा जिस तरह मुझे दिख रहा है। तो आप देखिए बहुत ही मैं वीडियो को रियल टाइम शूट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा फास्ट भी नहीं किया मैंने कि आप उस चीज़ को ना समझ सकें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको मैं धीरे धीरे करके सुधार रहा हूँ और धीरे धीरे करके उसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जब तक सिंप्लीफाई करना नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी भी अच्छे ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में ही बनाता है, ठीक है ना। वो हमेशा सिंपल की तलाश में रहता है कि कितना मैं इसे सिंपल करके ड्राइंग मैं पूरी करूं। इसके बाद जब उसका फंडामेंटल सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर चुका होता है, इसके बाद उसमें धीरे धीरे करके वो डिटेलिंग ऐड करता है। तो आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट को देखिए ये प्रोसेस वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। आप किसी से भी पूछिए क्योंकि ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। आई बात समझ में? तो यही बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। हम मैंने कहा था कि आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी आपको सेफ वाइज सेफ मिलेंगी। तो यही बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को समझें। और जब तक आपका ये फंडामेंटल्स रेडी, अब देखिए जैसे मैं इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग अगर ऐड करूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग, ठीक है ना, कि जैसा जैसा मुझे जहाँ जहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे जैसे लिखा है या उसमें राइटिंग की गई है, अगर मैं उस तरह या उस वे में थोड़ा सा बस केवल करूँ तो वो उसमें एक अलग ही लुक आएगा उसमें। अभी देखिए ये लगने लगा कि एकदम 3D जैसा है क्योंकि एक कैमरे में सीधा सीधा दिख रहा होगा और इसमें मैं जब बना रहा हूँ तो इस नज़र से नहीं दिख रहा है जिस तरह की कैमरे में दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि मुझे वो सामने से 3D में दिख रहा था और कैमरे में वो अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। और इस चीज़ को भी आप ऑब्ज़र्व करिए कैमरे के एंगल से, अपनी आई के एंगल से, ठीक है ना, अपनी आँखों से कैसा दिख रहा है या कैमरे के एंगल से कैसे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हालांकि आगे चल के आपको बताई जाएंगी कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने एक घड़ी, रैंडम घड़ी उठाई है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैं बस उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही सिर्फ बना रहा हूँ। उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, बस हाँ मुझे जहाँ जहाँ जो चीज़ें दिख रही लगता है कि हाँ यह चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो वो चीज़ें वहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को। कौन कितनी दूरी पे है, किससे कौन नज़दीक है, ठीक है ना, कौन कितने डिस्टेंस में है। तो ये सारी चीज़ें मैं बस एक सिंपल वे में कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एकदम फाइनल वर्क नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल वर्क नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। सिंप्लीफाई जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी देखिए मैंने ये किया, अभी बस थोड़ा थोड़ा एक एक्सप्रेशन इसका जो ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ वही है, तो उस लहजे से मैं इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से करिए ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए और आप भी कुछ अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा रहा कुछ आज का सेशन जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक चीज़ों को सीखने का है। तो आने वाले समय में हम धीरे धीरे आपको चीज़ें बताते जाएंगे और चीज़ों को शेयर करते जाएंगे। आप बस चीज़ों को समझिए और अपने आप में प्रैक्टिस कीजिए। हाँ,
तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है भाई आपके लिए। एक बिगिनिंग समय में ये सारी चीज़ें आपको नहीं अगर आएंगी, किसी चीज़ को देख के ड्रॉ नहीं करने आएगा, तो आप लाइव पेंटिंग बनाने में बहुत दिक्कत होगी आपको। और कोशिश करिए कि आपको फ़ोटोज़ से नहीं, लाइव जो चीज़ें दिख रही हैं वैसे लाइव हम बनाएं, ठीक है ना। इससे आपका जो है देखने का और सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है वो और भी डेवलप होगा और भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, तो आपने देखा कि कुछ बेसिक शेप्स से हमने वो सारे ड्राइंग्स किए जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिए और लोगों तक भेजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए और वो अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें और आगे तक ले जा सकें और अच्छा काम कर सकें वो, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर एक दूसरे को भेजिए ताकि उनको फ्री में पूरी सेशन और पूरा नॉलेज मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।